नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। कृषि उत्पादन का आधार बीज होता है। बीज जितना स्वस्थ और सक्षम होगा उतनी ही अच्छी फसल प्राप्त होगी। बीज अंकुरण का सीधा संबंध पौधों की वृद्धि और उत्पादन से है। अंकुरण दर अधिक होने पर किसान कम बीज लगाकर भी पर्याप्त पौध संख्या प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यदि बीजों का अंकुरण प्रतिशत कम हो तो अधिक बीज खर्च करना पड़ता है और फसल असमान रूप से विकसित होती है। अंकुरण की सफलता मिट्टी की उर्वरता, नमी, तापमान तथा बीज की गुणवत्ता पर काफी हद तक निर्भर करती है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं बीज अंकुरण दर बढ़ाने के विभिन्न उपायों से। सबसे पहले तो यह याद रखना चाहिए कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज ही इस्तेमाल में लाए जाने चाहिए। स्वस्थ, रोग मुक्त और प्रमाणित बीज हमेशा अधिक अंकुरण क्षमता रखते हैं। बीज शोधन यानी कि सीड ट्रीटमेंट बीज क्रम में एक जरूरी कदम है। रोग और कीट से बचाव हेतु बीजों को केमिकल या जैविक उपचार से शुद्ध किया जाता है। खेत में नमी प्रबंधन का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। बीज बोते समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि अंकुरण शीघ्र और समान रूप से हो। सही गहराई पर बीजों की हमेशा बुआई की जानी चाहिए। बीज को मिट्टी में उचित गहराई पर बोना चाहिए। अधिक गहराई पर बीज दम घुटने से अंकुरित नहीं होता और बहुत ऊपरी सतह पर सूख जाता है। मिट्टी की अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। भुरभुरी और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी अंकुरण को बढ़ावा देती है। अब बीज उपचार की प्रभावी विधियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट के लिए फफूंदनाशक जैसे कैप्टॉन, थायरम, कार्बनडाजिम आदि से बीजों को उपचारित किया जाता है ताकि फफूंद जनित रोगों से बचाव। जैविक उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, एजोटोबैक्टर जैसे जैव एजेंट बीज पर लगाने से पौधों को आरंभिक अवस्था में सुरक्षा मिलती है। नमक पानी विधि में बीजों को नमक घोल में डालकर ऊपर तैरने वाले हल्के बीजों को अलग कर दिया जाता है। इससे केवल भारी स्वस्थ बीज बोने हेतु बचते हैं। बीजों के गर्म पानी उपचार में धान, गेहूं आदि बीजों को रोगाणुओं से मुक्त रखने के लिए गर्म पानी में निर्धारित समय तक भिगोया जाता है। अब बात आती है बीज बोने की विधियों की। हाथ से बीजों का छिड़काव यानी कि ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग करना पारंपरिक विधि है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरल, सस्ती और समय की बचत करने वाली विधि है। इसका नुकसान यह है कि बीज समान रूप से नहीं गिरते, पौधों की दूरी अनियंत्रित रहती है और अधिक बीज खर्च होता है। इसी तरह से लाइन में बीजों की बुआई भी एक अन्य विधि है यानी कि रो सोइंग। इसमें पौधों के बीज उचित दूरी पर रहते हैं, निराई गुड़ाई आसान होती है, उत्पादन अधिक मिलता है, लेकिन इसकी हानि अधिक श्रम और समय के तौर पर सामने आती है। सीड ड्रिल से बुआई यानी मैकेनिकल सोइंग भी की जा सकती है। इसका लाभ है समान दूरी और गहराई पर बीज की बुआई, कम बीज की खपत और आधुनिक खेती के लिए उपयुक्त। दूसरी ओर हानि की बात करें तो मशीन की लागत अधिक होने से छोटे किसानों के लिए अपनाना कठिन हो जाता है। इसके अलावा ड्रिपलिंग विधि में पौधों की संख्या नियंत्रित रहती है। विशेष रूप से दलहन एवं तिलहन में यह लाभकारी है। इसमें श्रम की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अधिक सक्षम और प्रभावी तरीके से बीज चुनने के तरीकों पर भी मोटे तौर पर जानकारी देने का प्रयास करते हैं। हमेशा स्वस्थ और चमकदार बीज लें। टूटे, सिकुड़े और रोगग्रस्त बीज कभी नहीं लें। प्रमाणित बीज केंद्र या सरकारी समिति से बीज प्राप्त करें। अंकुरण परीक्षण यानी जर्मिनेशन टेस्ट करके सही बीज का चयन करें और तब खेत में बुआई करें। रोग और कीटों से बचाव के लिए बीज उपचार को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बीजों को बोने से पहले फफूंदनाशक, कीटनाशक या जैव एजेंट से उपचारित करना आवश्यक है। इससे पौधों की जड़ों पर रोगाणु नहीं पनपते और पौधे स्वस्थ रहते हैं। बीज उपचार से पौधों की जीवन क्षमता और उत्पादकता बढ़ती है। पौध रोपाई यानी प्लांटिंग ऑफ सीडलिंग्स तथा इससे जुड़ी सावधानियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ फसलें सीधे बीज से न बोकर पौधशाला में उगाई जाती है और फिर खेत में उन पौधों की रोपाई की जाती है, जैसे धान, सब्जियां, गन्ना आदि। ऐसे पौधों को समय पर रोपें ताकि उनका विकास बाधित न हो।
रोपाई के समय जड़ों को मिट्टी में पूरी तरह दबाएं। खेत में पर्याप्त नमी का होना जरूरी है। पौधों के बीच पर्याप्त दूरी रखें ताकि रोग और कीट कम लगे। अक्सर यह दुविधा रहती है कि नए अथवा पुराने बीज इस्तेमाल में लाए जाएं। यह नहीं भूलना चाहिए कि नए बीज के अधिक अंकुरण दर होने के साथ ये रोग प्रतिरोधी और अधिक उत्पादक होते हैं। दूसरी ओर पुराने बीज में समय के साथ अंकुरण क्षमता घट जाती है। यदि पुराने बीज उपयोग करने हो तो अंकुरण परीक्षण अवश्य करना चाहिए। किसान अक्सर अपनी फसल से बीज बचाकर रखते हैं। इसके लिए कुछ सावधानियां आवश्यक है। पूर्णतः पके और स्वस्थ दानों का चयन करें। बीजों को धूप में सुखाकर नमी रहित बनाना जरूरी होता है। इन्हें कीट रोधी बोरी या ड्रम में भरकर रखना चाहिए। भंडारण स्थान को साफ सुथरा और हवादार रखना जरूरी है। समय समय पर बीज की जांच करते रहना चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।